चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में बोला है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। देखिए सबसे पहले हमको चेक करना है कि कौन कौन एपी है। कुछ दिया हुआ है प्रश्न, कौन कौन एपी है। अगर एपी है तो उसका हमको सर्व अंतर लिखना है और उसके अगले 3 पद लिखना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर एपी में है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो 1 नंबर इसमें देखते हैं लोग, 2 4 8 कितना है 16 ऐसे ही। तो देखिए आप लोगों को बेसिक में भी बताया गया था, उस क्लास में भी बताया गया था कि एपी में है ये कैसे जानेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता होगा कि E1 E2 E3 E4 ऐसे ही है। यहाँ पे लिख भी लेंगे E1 कितना दिया हुआ है 2, E2 कितना दिया हुआ है 6, E3 कितना दिया हुआ है 8, E4 कितना दिया हुआ है 16। लिख भी लेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको जो दिखाना है वो ये चेक करना है D1। D1 हम निकालेंगे तो A2 माइनस क्या करेंगे E1। तो देखिए हम यहाँ से भी देख सकते हैं, लिख भी लिए हैं तो यहाँ से भी उठा सकते हैं। तो A2 कितना है 6 माइनस A1 कितना है 2, घटाएंगे कितना आएगा 4। अब हम निकालेंगे D2। तो देखिए D2 निकालेंगे A3 माइनस A2 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए A3 तो A1 A2 A3 8 माइनस A2 तो A2 कितना है 6, यहाँ भी लिख भी दिए हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आएगा 2। अब देखिए आप लोगों को बताए थे कि जब भी हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर 2 गो पद जैसे 2 सर्वांतर समान आ रहा है तो फिर अगला हम चेक करेंगे। अगर यहीं पे नहीं आ रहा है तो हम छोड़ देंगे। यहीं पे हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो समान नहीं है। तो यहीं पे छोड़ देंगे और बोल देंगे ये एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सर्व अंतर क्या है समान नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी गई श्रेणी एपी में नहीं है क्योंकि ये लिख भी सकते हैं क्योंकि सर्व अंतर जो है वो क्या है समान नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग। 2 नंबर है, 2 नंबर में है 2 5/2 3 7/2 ऐसा ही ये एपी बढ़ रहा है। तो देखिए हम लोग पहले D1 निकाल लेते हैं। तो D1 के लिए क्या पढ़े हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 5/2 माइनस करना है 2, एलसीएम ले लीजिए कितना होगा 2, 2 एकम 2 5 एकम 5 होगा, कुछ नहीं है 1 है तो 2, 2 दूना 4 कितना आएगा 1/2 आएगा। हम निकाल लेते हैं D2। तो D2 निकालेंगे यानी A3 माइनस तो A3 A1 A2 A3 माइनस A2 5/2। तो चलिए इसका भी एलसीएम ले लेते हैं कितना होगा 2। यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, 1 2 जा 2 तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 6 माइनस 2 एकम 2 तो ये कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 आ रहा है तो एक बार और चेक कर लेते हैं, D3 भी निकाल लेते हैं। तो देखिए D3 निकालेंगे तो यानी A4 माइनस A3 तो A1 A2 A3 A4 कितना है 7/2 माइनस करेंगे 3 तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 एकम 2 7 एकम 7, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 1/3। देखिए तीनों समान आ रहा है
इसका मतलब क्या है जी कि एपी में है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था कि अगर यह एपी में है तो इसका सार्वअंतर लिखिए। तो सार्वअंतर लिखने का ही तो सार्वअंतर ना है सब। सार्वअंतर हमको पता हो गया, लेकिन और बात बोला है कि इसके अगले 3 पद और लिखिए, यानी 3 गो पद और बढ़ा देना है। तो हम आप लोगों से पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको प्रथम पद और सार्वअंतर पता हो तो आप चाहे जितना भी पद लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसके अगले और 3 पद लिख देते हैं। तो इसके अगले और 3 पद लिखना है तो हमको ए भी पता है और सार्वअंतर भी पता है। तो यानी देखिए A1 A2 A3 A4 तक है। हमको निकालना है A5 A6 और A7, क्योंकि अगले और 3 पद है। तो A5 A6 A7 हो जाएगा। तो इसके निकालने के लिए A प्लस कितना होगा 4D। आप लोगों से पहले भी बेसिक में भी बताए थे कि अगर मान लीजिए हमको निकालना होगा A50, तो इसके लिए क्या होगा A प्लस 49D। यहाँ 50 से A कम कर दीजिए। मान लीजिए हमको निकालना है कितना 1000वां पद, यानी A 1000। तो A प्लस 999 कितना हो जाएगा D। A कम करके लिख देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए A प्लस 4D। तो देखिए A की जगह कितना है 2, प्लस में 4 और D। तो देखिए 4 और D में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 और D का वैल्यू कितना है 1/2। ये सब सार्वअंतर है, इसमें से कोई उठाइए कोई बात नहीं, क्योंकि सब तो सामान्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए चलिए A6 में निकाल लेते हैं A प्लस 5D। तो A कितना हो जाएगा तो 2, A का वैल्यू 2 ही होगा, प्लस में ये देखिए 5। तो 5 गुना करेंगे 1/2 तो कितना हो जाएगा 5/2। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में 5, 9 बटे कितना हो जाएगा 2। बटे के जोड़ घटा बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए A प्लस 6D। तो A का वैल्यू 2 प्लस में 6 गुना करना है 1/2 तो 6/2 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए 2 दूना 4 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 10/2। तो 10/2 इसको 5 भी लिख सकते हैं काट कर, कितना 5। यहाँ पे D है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए इतना हो गया तो हम लिखेंगे अतः सार्वअंतर, पहले यही बोला था कि सार्वअंतर लिखिए। तो सार्वअंतर यानी D तो कितना आया है 1/2, तथा यहाँ पे करके लिख देंगे तथा AP के अगले 3 पद। तो 3 पद अगले क्या होगा, यहाँ से लिख देंगे 4 9/2 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही चेक करना है। तो ये हमारा कौन नंबर हुआ 2 नंबर। चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं लोग। देखिए 3 नंबर चेक करेंगे -1/2 है, -3.2 माइनस का 5 दशमलव कितना है 2, माइनस का 7.2, ऐसे ही ये बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए D निकालेंगे सबसे पहले, D कहिए चाहे D1 कहिए। तो देखिए D1 कहेंगे A2 माइनस कितना होगा A1, A2 माइनस A1। तो यहाँ से निकाल लीजिए तो माइनस का 3.2 माइनस इसमें का एगो माइनस इसमें का एगो माइनस, तो ई हो जाएगा प्लस, क्योंकि गुना करना है। ऐसे भी देखिए नहीं समझ आएगा तो ऐसे देखिए रहने दीजिए माइनस। माइनस कितना होगा यहाँ पे 1.2।
चलिए ये हो जाएगा -3.2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1 कितना है जी 2। अब देखिए घटा दीजिए तो देखिए ये 12 है, ये जब 12 है तो नेगेटिव में ही यहाँ पे आएगा जो भी आएगा, तो घटा लीजिए तो देखिए 2 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 0। अब दशमलव दशमलव सामने सामने रख देंगे पहले, आप लोग ऐसे लिख कर भी घटा सकते हैं और सामने दशमलव रखिएगा, 2 यहाँ पे है 1 इधर है। अब घटा लीजिए तो 0 आई कितना हो जाएगा 2.0, तो इसको 2 बोलेंगे केवल। लेकिन अब देखिए इसमें निगेटिव रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि 12 इसी में लगा था, 12 वाला में ही माइनस लगा था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2.0, इसको केवल 2 ही लिखेंगे, कोई बात नहीं है। वैसे ही हम निकालेंगे D2, तो D2 के लिए यहाँ पे क्या करेंगे A3 माइनस का A2, तो देखिए A3, तो देखिए A1 A2 A3, A3 है 5.2, माइनस करना है A2, तो A2 कितना है माइनस का 3.2 है। तो अब देखिए ये माइनस का कितना है 5.2 है, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 3.2। अब देखिए फिर क्या है तो नेगेटिव वाला 12 है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। तो चलिए फिर घटा लीजिए, तो 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 पॉइंट, फिर ये भी कितना आएगा 2 ही आएगा, -2 दोनों समान आ रहा है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, यानी D3 भी निकाल लेते हैं। तो D3 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे A4 और माइनस क्या करना है A3, तो A4 देखिए A1 A2 A3 A4 है, A4 7.2 है माइनस, तो देखिए माइनस और माइनस इसको प्लस कर दे रहे हैं, 5 कितना है 2, तो देखिए फिर निगेटिव वाला 12 है तो निगेटिव में ही आएगा। तो अब घटा लीजिए, फिर इसका भी घटाएंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। दशमलव का जो घटाओ अगर गुना भाग लघुत्तम महत्तम अच्छा से आता होगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को बेसिक मजबूत होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम बाटा के जोड़ घटाव ऐसे अगर आ रहा है आपको, इसमें अगर आप मजबूत है, आपका बेसिक मजबूत है, तो फिर आपको कहीं भी मैथ में दिक्कत नहीं होने वाला है, और यही आपको इसमें चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव का जोड़ घटाव है, कहीं गुना आ रहा है, तो इसमें अगर आप अच्छा है, आपका बहुत अच्छा है तो और अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग, तो देखिए A समान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है समांतर श्रेणी में है, तो हम लोग का सर्व अंतर और इसके अगले 3 पद। तो देखिए सर्व अंतर तो हम लोग निकाल ही दिए हैं लोग, अब हम लोग को क्या करना है अगले 3 पद लिखना है। तो अगले 3 पद लिखने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, तो पहले देख लेंगे 1 2 3 4, यानी चौथा है तो A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो A5 के लिए क्या पढ़े हैं A+4D, तो A देखिए यहाँ पे है -1.2 प्लस करके कितना करना है 4D, तो देखिए 4D, तो 4 कितना है 4 और D का वैल्यू कितना है -2, गुना करना है इसमें का माइनस और इसमें का प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। चलिए एक बार लिख कर दिखा दे रहे हैं, प्लस है तो प्लस रखिए, हम A का वैल्यू केवल लिखे हैं 4 यहाँ पे लिख दीजिए, D का वैल्यू चलिए यहाँ से हम उठा लेते हैं, माइनस का कितना है 2 है, आगे इसको बढ़ा देते हैं तो ये रहेगा वैसा ही -1.2, ये देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 8। अब इसमें क्या कीजिए घटा दीजिए, सॉरी दोनों माइनस माइनस में ना है तो दोनों जुट जाएगा, जुटेगा तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर जोड़ना होगा तो अब तो इसमें दशमलव नहीं है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे 1.2 यहाँ पे 8 दशमलव ऐसे कर सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
9 कितना 2। ठीक है, अब चलिए A6 भी निकाल लेते हैं। A प्लस कितना 5D। तो A का वैल्यू कितना है, यहाँ पे है -1.2 है, प्लस चलिए प्लस 5D का वैल्यू -2। तो ई कर देंगे माइनस का 1.2 माइनस गुना प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -5 गुना 10। इसको भी जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए ये 10 और 1.2 ऐसे भी जोड़ सकते हैं। एक इसमें ऐड करिए 11, 11 दशमलव कितना हो जाएगा 2। दोनों निगेटिव निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव ही हो गया क्योंकि दोनों को जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे A7 निकालना है तो A प्लस 6D होगा। तो यहाँ पे -1.2 प्लस 6 गुने कितना होगा -2। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1.2 रहने दीजिए, प्लस गुने माइनस क्या होगा -6 गुना कितना हो जाएगा 12। दोनों नेगेटिव है तो फिर इसको भी जोड़ दीजिए, तो 12 1 13, 13 और दशमलव कितना होगा 2, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः सार्वंतर यानी D कितना हुआ है -2। और इसके अगले 3 पद, तो अगले 3 पद क्या हो जाएगा, तो यही से निकाल रहे हैं अगले 3 पद 1 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो अगले 3 पद होगा माइनस का 9.2 11.2 13.2। यही हम लोग का आंसर। चलिए ये 3 नंबर हुआ, हम लोग चौथा देखते हैं लोग। तो देखिए चौथा में हम लोग यही काम करना है, माइनस का 10 है, -6 है, -2 है, केवल 2 है। यहाँ पे देखिए D1, तो D1 निकालने के लिए -6 कितना घटाना है, तो A2 A1 करना है, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 10। आप लोग पहले लिख भी सकते हैं, D1 निकालना है तो A2 A1, और वैसे भी लिखेंगे तो A2 A1, तो A1 हम लिख दिए हैं। अब देखिए -6 माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 10, प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला अधिक है तो प्लस में ही आएगा। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर D2 भी निकाल लेते हैं, तो D2 के लिए क्या पढ़े हैं, तो A3, तो A3 A1 A2 A3, तो A3 कितना है -2 घटाना है, तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से भी 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा। देखिए दोनों समान है, तो चलिए एक और निकाल लेते हैं। तो D3, तो D3 के लिए क्या पढ़े हैं, A4 A3 कर दीजिए, तो A1 A2 A3 A4 2 है, माइनस इसमें भी पहले से माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा +2 2 2 4। अब देखिए ये तीनों समान है, इसका मतलब क्या है, इस समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो हमको बोला गया है कि अगर समांतर श्रेणी में होगा तो क्या करना है, सर्व अंतर, और क्या करना है, इनके 3 और पद लिखना है। तो चलिए हम लोग का सर्व अंतर तो पता हो ही गया है, प्रथम पद भी पता है, तो अगले 3 पद भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को लिखना है A5, क्योंकि A4 तक है, A1 A2 A3 A4 A5 निकाल लीजिए, A6 निकाल लीजिए और A7। तो चलिए A5, तो A5 के लिए A + 4D, A कितना है, तो यही ना है -10 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना है 4। तो देखिए यहाँ पे A कितना हो जाएगा, तो -10 प्लस का 4 चौका 16 घटा देंगे कितना आएगा 6। A6 भी निकालेंगे, तो यहाँ पे A + 5D होगा। A का वैल्यू -10 है, प्लस में 5 गुने में D का वैल्यू 4 है,
-10 प्लस 5 का 20 घटाएंगे कितना आएगा 10, 5 का 20 10 आएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस कितना हो जाएगा 6d, माइनस का 10 प्लस में 6 गुना 4 होगा क्योंकि d का वैल्यू कितना है 4 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 6 चौका 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। तो हमारा अगला 3 पद भी ज्ञात हो गया। तो हम लिख देंगे अतः सार्व अंतर, यानी d बराबर कितना आया है तो 4। अगले 3 पद, अगले 3 पद 6 10 14, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा हो गया 4 नंबर का 4 नंबर। और देखेंगे हम लोग 5 नंबर। तो 4 में हम लोग को चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके अगले और 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। लोग यहाँ पे सबसे पहले D1 निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या A2, तो A1 हमारा होता है, A2 होता है, A3 A4, ऐसे ही और पद होगा तो बढ़ते जाएगा। तो देखिए A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 है, माइनस करना है 3 क्योंकि A1 यही है। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, केवल बचेगा रूट 2। D का वैल्यू कितना आ गया रूट 2। अब फिर निकाल लेंगे D2। तो इसके लिए क्या होगा तो A3, तो A3 यहाँ पे है 3 प्लस 2 रूट 2 है, माइनस करना है कितना 3। अब देखिए ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पे घटाना है, अब पहले से 2 को है, जैसे यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लेकर चलेंगे। तो 3 प्लस रूट कितना होगा 2। अब यहाँ पे 3 प्लस में 2 रूट 2 कर दीजिए। जब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह जो अंदर है वो क्या होगा बदल जाएगा। तो माइनस ये हो जाएगा 3, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2। तो अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, घट के 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट 2 जो है वो 2 गो है, रूट 2 जो है वो 2 गो है, यहाँ पे रूट जो 2 है वो कितना है 1 गो है। तो देखिए ये 2 गो में से 1 गो घटाएंगे तो केवल बचेगा 1 गो। ध्यान से समझेंगे लोग यही बात, इसमें और कुछ है नहीं क्योंकि जो पहले बना रहे थे वही है, केवल रूट वाला बात आ गया है। तो रूट वाला में ध्यान से समझेंगे लोग, रूट 2 जो है वो 2 गो है, रूट 2 है जो 1 गो है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, रूट यहाँ पे 2 और रूट 2 है, यहाँ पे केवल रूट 2 है। तो यहाँ पे ऐसे समझेंगे रूट 2 जो है 2 गो है, यहाँ पे रूट 2 है जो 1 गो है, तो 2 गो में से 1 गो घटाएंगे 1 गो बचेगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है, इसको और बढ़िया तरीका से समझेंगे लोग। ये वाला तो सबको समझ में आएगा होगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसमें किसी किसी को होगा, सब किसी को तो नहीं होगा। तो देखिए 2 रूट 2 माइनस करना है कितना रूट 2, कॉमन निकालना जानते होंगे लोग। कॉमन कब निकालते हैं जब दोनों में होगा। तो देखिए ये रूट 2 और रूट 2 दोनों में है, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं कितना रूट 2। तो अंदर जो बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, माइनस यहाँ से निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो अब देखिए ये रूट 2 या 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कितना आ गया रूट 2। तो देखिए हम वही बात लिखे हैं। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये दोनों का समान आ गया है, तो फिर एक और काम करते हैं, D3 भी निकाल लेते हैं। इसके लिए A4 3 प्लस में 3 रूट 2
माइनस माइनस करके हमको करना है A3, तो पहले से ही 2 है, बीच में प्लस है, माइनस करना है, घटाना है यानी चिन्ह बदलेगा। तो चलिए हम चिन्ह यहीं पे बदल देते हैं। आप ऐसे भी करेंगे ब्रैकेट में, फिर बाद में चिन्ह बदलेंगे, तो हम पहले ही बदल दिए हैं। देखिए यहाँ से 3 खत्म। यहाँ पे देखिए √2 जो है वो 3 गो है, √2 है वो 2 गो है, तो 3 गो में से 2 गो घटाएंगे तो 1 गो बचेगा। अब देखिए इस समान आ गया, इसका मतलब क्या है कि एपी में है। एपी में है तो हमको सार्व अंतर और इनके अगले 3 पद निकालना है। तो सार्व अंतर तो हमको पता हो गया है, अब निकालना है अगले 3 पद। तो हमको निकालना है A5, A6 और A7। तो A5 तो देखिए A प्लस कितना होगा 4D, तो A का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, प्लस में 4 और गुना D का वैल्यू कितना है √2 है, तो हमारा यही हो जाएगा। A6 तो A प्लस 5D, तो A का वैल्यू 3 प्लस में 5, D का वैल्यू कितना है √2, तो गुना करेंगे तो यही होगा। अब देखिए A7 तो A प्लस कितना होगा 6D, तो 3 प्लस में 6 रूट कितना हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको गुना करना है, तो ऐसे 6 गुने अगर √2 लिखेंगे तो वही बात होगा 6 कितना √2, वैसे यहाँ पे ठीक है। तो हमारा अगले 3 पद ज्ञात हो गया 1 2 3, तो हम लिख देंगे अतः सार्व अंतर कितना होगा √2 तथा अगले 3 पद, श्रेणी के अगले 3 पद जो होगा वो लिख देंगे 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये 5 नंबर हुआ। अब हम लोग देखेंगे लो 6 नंबर। तो एपी में चेक करने के लिए D1 के ऊपर, तो देखिए ये हमारा A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1 तो 0.22 माइनस करना है 0.2। तो देखिए हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि दशमलव का जोड़ घटाव करना होगा, तो आप ऐसे भी रख कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें से इसको घटाना है, तो इसको लिख लीजिए 0.22। अब घटाना है तो उसको देखिए दशमलव है तो यहाँ पे पहले डाल दीजिए, 2 उसके बाद जस्ट है तो यहाँ पे लिख दीजिए, 0 उसके पहले यहाँ पे अब घटा दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 में से 2 घटाएंगे 0, यहाँ पे 0.0, यानी ये घटाकर हमको आ गया 0.02 आ गया। ठीक है। अब फिर हम लोग को D2 निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा A3 माइनस A2, तो 0.222 माइनस करना है 0.22 को, तो देखिए फिर इसको भी घटा लीजिए, तो 0.222 यही है, घटाना है कितना को, तो यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे लोग, दशमलव इधर 0 है, फिर 2 है, तो यहाँ पे केवल आएगा कितना 2, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो आ रहा है 0.002 आ रहा है, तो यहीं पे हम लोग का सार्व अंतर इस समान नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक गो के बाद था, यहाँ पे 0.02 था, यहाँ पे 0.002 है, यानी दोनों समान नहीं है। अतः ये क्या है एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो सार्व अंतर भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, लिख भी सकते हैं। अतः ये एपी में नहीं है क्योंकि इसका सार्व अंतर जो है वो समान नहीं है। तो चलिए इसको भी चेक करना है और वही काम करना है। तो D1 तो -4 -0 कितना हो जाएगा -4,
D1 निकालना होगा तो A2 माइनस A1 कर देंगे, फिर D2 निकालना होगा तो A3 माइनस कितना करना है A2। तो देखिए ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव है, फिर घटाना भी है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा 4। अब देखिए ये दोनों समान है तो एक और काम कीजिए, एक और निकाल लीजिए D3। तो माइनस का 12 घटाना है तो पहले से ही तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 4। देखिए तीनों समान है, ये क्या है एपी में है। जब एपी में है तो हम लोग का सार्वंतर भी पता हो गया, ये पता हो गया, प्रथम पद भी पता है, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 और पद लिखिए, तो हम लिख ही सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, यानी A5 लिखना है, A6 लिखना है, A7 लिखना है। तो A5 A प्लस 4D होगा, इसके लिए 0, A का वैल्यू 0 प्लस में 4 गुना D का वैल्यू कितना है माइनस का 4। तो ये देखिए 0 छोड़ दीजिए, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, क्योंकि गुना करना है 16। इसके लिए A प्लस में 5D। तो देखिए 0 A का वैल्यू 0 प्लस कितना है 5 गुने में माइनस का 4, तो गुना कीजिए तो माइनस का कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही ये भी लिख लीजिए A प्लस 6D। तो 0 प्लस में 6 गुने कितना करना है माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24। अतः लिख देंगे, अतः सार्वंतर यानी D जो आया है वो कितना आया है माइनस का 4। अगले 3 पद अगले 3 पद क्रम से कितना है माइनस का 16 माइनस 20 है माइनस का 24 है, यही हमारा हो जाएगा एन। तो 8 नंबर देखेंगे तो प्रश्न हम लोग 8 नंबर में दिया हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी ये देखकर भी बता सकते हैं आप कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखिए यहाँ पर भी 0 है अंतर, यहाँ पर भी अंतर 0, यहाँ पर भी अंतर 0। जब अंतर सर्वांतर क्या हो समान हो तो एपी में होगा, तो ये ऑलरेडी एपी में है। चलिए चेक भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से D1। तो D1 के लिए क्या A2 माइनस A1, तो -1/2। अब माइनस हम करेंगे लेकिन पहले से ही -1/2। तो ये देखिए -1/2, अब ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा +1/2, तो घट के कितना हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस में है 1/2 माइनस में है 1/2, तो घट कर कितना हो जाएगा 0। अब D2 भी निकाल लेते हैं। तो देखिए A3 माइनस A2, तो -1/2 माइनस करेंगे, पहले से ही माइनस हो जाएगा प्लस, फिर वही बात आ गया प्लस में माइनस में 0, ये दोनों समान है। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे A4 1/2 है, माइनस में माइनस करेंगे, फिर ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 1/2, फिर ये भी 0, तीनों समान है। जब तीनों समान है यानी कि सार्वंतर समान आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एपी में है। एपी में है तो हम लोग को क्या लिखना है सार्वंतर, और इसके अगले 3 पद लिखना है। तो इस सार्वंतर तो हम लोग को पता हो गया कि 0 0 होगा, अगले 3 पद लिखना है, यानी कि हम लोग को A5 A6 और A7 लिखना है। तो A5 के लिए A प्लस कितना 4D। तो जब यहाँ पे लगाएंगे लोग तो A की जगह पर देखिए -1 कितना है 2, प्लस में 4 गुने D का वैल्यू 0, तो ये कितना आएगा माइनस का 1/2। कितना हो पद आप निकालिए इसके अगले, वो कितना आएगा -1/2 ही आएगा, क्योंकि इसका सार्वंतर जो है क्या है 0 है। तो यहाँ पर भी निकालेंगे A6, तो इसका भी उतना ही आएगा A प्लस कितना 5D, तो माइनस का 1/2 A का वैल्यू है, प्लस कर दीजिए 5 गुने 0, ये 0 हो गया, फिर कितना आएगा -1/2। वैसे ही ये भी निकाल लीजिए
ए प्लस 6d, तो ए का वैल्यू -1/2 प्लस में 6 गुना 0, तो कितना आ जाएगा, ए भी -1/2। तो हम लोगों को ए आ गया। सार्वंतर इसका क्या होगा, 0। इसके अगले 3 पद यही होगा, -1/2 -1/2, तो हम लोग लिख भी सकते हैं। अब तो सार्वंतर 0 तथा अगले 3 पद -1/2 -1/2 और माइनस का क्या होगा, 1/2। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। 8 नंबर। 9 नंबर देखेंगे लो हम लोग। 9 नंबर है 1, 3, 9, 27। तो देखिए इसको हम लोग चेक करेंगे लो। तो सबसे पहले D1, तो D1 के लिए क्या है, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3, -1 कितना आएगा यहाँ पे 2। D2 निकाल लेते हैं लोग, तो D2 निकालेंगे यानी A3 माइनस A2, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए हम लोग 2 जगह निकालें, दोनों का सार्वंतर जो है वो क्या है, समान नहीं है। जब 2 निकालने पर हम लोग को अलग अलग वैल्यू आएगा, इसका मतलब क्या है कि AP में नहीं है। तो इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर जो है वो क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं लोग, ये हमारा 8 नंबर 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर देखेंगे लोग। तो 10 नंबर क्वेश्चन है A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट ऐसे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर D1 निकालते हैं लोग, तो ये हो जाएगा 2A माइनस A। तो देखिए यहाँ पर A जो है वो 2 गो है, यहाँ पे A गो है, तो घटकर कितना आएगा, A गो। D2 निकालते हैं तो 3A माइनस 2A। यहाँ पे देखिए A जो है 3 गो है, यहाँ पे A जो है कितना है, 2 गो, तो यहाँ पर A गो बचेगा। फिर A समान आ रहा है तो एक और चेक कर लीजिए, तो 4A माइनस 3A, तो यहाँ पर भी A। देखिए ये जो सर्वांतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, हम लोग को सर्वांतर पता हो गया। अगले 3 पद लिखना है तो चलिए लिख देते हैं। यानी अब लिखना है A5, A6, A7, तो A प्लस यहाँ पे कितना होगा 4D, तो A तो A है, अब प्लस में 4 गुना D का वैल्यू कितना आया है, A। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो E कितना हो जाएगा 5A। अब देखिए A प्लस यहाँ पे 5D होगा, तो A क्या हो जाएगा, A का वैल्यू A है, प्लस में 5 और D का वैल्यू कितना आया है, A आया है, तो A प्लस 5A तो कितना हो जाएगा 6A। वैसे ही ये निकालेंगे A प्लस कितना 6D, तो A का A ही होगा क्योंकि A की जगह पर A ही है, आप प्लस में 6D का वैल्यू A, तो ही हो जाएगा 7A लिख देंगे। अतः जो सार्वंतर हम लोग का आया है वो A है। अगले 3 पद, तो अगले 3 पद जो है वो हमारा कितना है, 5A, 6A, 7A, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लो। 11 नंबर जो है वो A स्क्वायर A क्यूब A के पावर 4 ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे D1 A स्क्वायर माइनस A, A2 माइनस A1,
तो यहाँ पे देखिए दोनों में से अगर हम ए कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा a-1। ठीक है, वैसे ही अगर हम d2 निकालते हैं तो यहाँ पे a3 माइनस कितना करेंगे a2, तो a³ माइनस करेंगे a²। अब देखिए दोनों में से अगर a² हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा a-1। यहाँ पे देखिए a तो ठीक है लेकिन a समान नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो है इसके बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी में नहीं है तो यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, लिख देंगे और दी गई जो श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। लिख भी सकते हैं दी गई श्रेणी एपी में नहीं है क्योंकि सार्वंतर जो है वो क्या है, समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे लो 12 नंबर प्रश्न। तो चलिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग। 12 नंबर जो है √2 दिया हुआ है, √8 है, √18 है, रूट में कितना है 32। तो देखिए चेक करना है पहले तो हम लोग चेक करेंगे लो, तो d1 निकालेंगे लो तो √8 माइनस कितना होगा √2। अब देखिए √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 माइनस ये है √2। देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं इतना, तो 8 है तो हम लोग वर्गमूल निकालना तो पढ़े हैं हम लोग। 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 2 दूना 4 दूना 8 होगा। तो हम लोग जोड़ा लगा कर निकालते हैं हम लोग, तो ये जोड़ा लग जा रहा है तो 2 बाहर एगो बच जाएगा अंदर, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। तो हम वही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे √2 जो है यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो घटाएंगे तो केवल कितना 1 बचेगा। फिर हम लोग निकाल लेते हैं d2, तो यहाँ पे देखिए √18 होगा, माइनस में रूट कितना होगा 8 होगा। यहाँ से a3 माइनस a2 करेंगे तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2, इसको अभी हम लोग तुरे हैं लोग, कितना आ रहा है 2 और √2। अब 18 को इतना कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 18 को हम लोग 2 गुने कितना लिख सकते हैं 3 गुने 3, इसको तोड़ कर देख लीजिए ऐसा ही होगा। 3 दूना 6, 6 3 18, जोड़ा लगाएंगे तो 3 3 का जोड़ा लगेगा, बाहर निकलेगा 2 अंदर ही बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो √2 है वो 3 गो है और यहाँ पे √2 जो है 2 गो है, तो 1 गो बचेगा। अब देखिए दोनों समान आ रहा है, तो एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग एक बार और चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना है √32 है, माइनस रूट कितना करेंगे 18। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5√2, 32 को, इसको तो अभी हम तोड़े हैं तो कितना आएगा 3√2। अब 32 को इतना कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको भी तोड़ दीजिए। 32 है तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, रूट में रहेगा, जोड़ा लगाएंगे तो देखिए ये जोड़ा लग रहा है, फिर ये भी लग जाएगा, तो इसमें से एगो 2 निकला, एगो तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यही ना 4 होगा, और रूट में एगो बच जाएगा 2, तो यहाँ पे 5 नहीं होगा, कितना होगा 4 होगा, 4√2 हो जाएगा। तो अब देखिए 4√2 यानी √2 जो है यहाँ पे 4 गो है, √2 जो है यहाँ पे 3 गो है, तो एगो बचेगा। अब देखिए तीनों समान आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एपी में है। जब एपी में है तो हम अगला 3 पद निकाल सकते हैं, सार्वंतर भी हमको पता हो गया। तो अगला 3 पद यानी a5 निकालना है, a6 निकालना है, a7 निकालना है। तो a5 के लिए a प्लस कितना हो जाएगा 4d, तो a की जगह पर तो पहले से है रूट कितना है 2 है, प्लस में 4
और डी का वैल्यू कितना है, √2 है। तो अब देखिए √2 एक गो है, √2 यहाँ पे कितना है, 4 गो है, तो ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं a + 5d, तो यहाँ पे √2 ही होगा a का वैल्यू, प्लस में 5 d का वैल्यू √2, तो ये देखिए ये 6 हो जाएगा √2। वैसे ही a + 5d, सॉरी ये 6d हो जाएगा, तो ये √2 a का वैल्यू प्लस में 6 √2, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग अगर आंसर मिला रहे होंगे लो तो ऐसे नहीं आएगा, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, 25 ये दिया होगा रूट में 50, कैसे, तो इसको रूट में ले जाएंगे ना तो ये स्क्वायर बनता है, ये बाहर है तो अंदर जाएगा रूट में तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हम 5√2 लिखे हैं, अब चाह रहे हैं कि पूरा को रूट में ही रखें, रूट में रखेंगे, चलिए कोई बात नहीं है, ये जो बाहर है ना इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे 25 से गुने पहले से कितना है, 2 है, तो रूट में कितना हो जाएगा, 50। वैसे ही देखिए ये 6√2 है ना, तो 6√2 को अंदर ले चलिए, 6 को, तो 6 ले जाएंगे तो 36, अब पहले से कितना है, 2 है, अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 72, यानी यहाँ जो रूट में आएगा वो कितना आएगा, 72। वैसे ही इसको ले चलिए, तो अंदर ले जाएंगे तो 7 7 49, 49 दूना कितना हो जाएगा, 98। तो यही आंसर आप लोगों को दिया होगा। और अगले 3 पद तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः जो सार्वंतर है वो √2 है, अगले जो 3 पद है वो कितना है, √50 है, √72 है, रूट कितना है, 98 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये हमारा हो गया 12 नंबर। अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर। देखिए 13 नंबर में दिया हुआ है √3, √6, √9 है, और रूट कितना है, 12 है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे पहले, तो √6 माइनस कितना हो जाएगा, √3, a2 माइनस a1। तो अब यहाँ पे देखिए ये √6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, माइनस का कितना है, √3। तो देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा √2 माइनस 1, यहाँ से √3 कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पे √2 बच गया है, यहाँ से √3 कॉमन निकाले हैं तो 1 बचेगा। अब देखिए d2 अगर हम निकाल रहे हैं तो √9 यहाँ पे, माइनस का कितना हो जाएगा, √6। देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि कॉमन कैसे निकाल लिए हैं। तो देखिए हम अगर √2 लिख रहे हैं और गुना में लिख रहे हैं √3, तो इसी को हम लिख सकते हैं एक बार ही रूट में 2 गुने 3, ऐसे लिख सकते हैं, तो यही बन जाएगा कितना, √6। तो हम अगर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग, तो इस दोनों में से एक कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक कॉमन निकाल रहे हैं √3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 गुने 3, 9 को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में है कितना, तो इसको भी लिख सकते हैं 3 गुने कितना, 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो देखिए इन दोनों में से हम √3 कॉमन निकाल सकते हैं। √3 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए अंदर बच जाएगा √3, यहाँ से भी √3 कॉमन निकाले हैं तो अंदर बच जाएगा √2। अब देखिए यहीं पे समान नहीं आ रहा है, ये जितना है उतना यह नहीं है। जब दोनों समान नहीं है, दो को ही चेक करने पर, तो हम बोल देंगे कि समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है।
अब देखेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको स्क्वायर ही कर दीजिए, वैसे भी इजी हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही, चलिए देख, ऐसे ही लग रहा है कि एपी में नहीं है, क्योंकि ये सार अंतर सब जगह समान नहीं है। तो चेक भी कर लेते हैं लोग। तो D1 निकालेंगे तो 9 माइनस कितना होगा 1, 1 होगा, तो यहाँ पे आएगा 8। D2 अगर हम निकालेंगे तो 25 माइनस कितना होगा 9, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 16, यही ना आएगा 16 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो सर्वअंतर समान तो है नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि एपी में नहीं है। फिर वही बात लिख देंगे, तो दी गई क्या है, दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। तो हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली के ये लास्ट ही क्वेश्चन है और 4 नंबर का भी लास्ट क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 73। तो देखिए ये भी वैसा ही कर लेते हैं, 1 इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 73 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे D1 निकाल लेते हैं। तो D1 निकालिएगा तो 25 माइनस कितना होगा 1, क्योंकि A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो 24 आएगा। हम D2 निकालते हैं तो 49 माइनस कितना करेंगे 25, तो यहाँ पर भी 24 आएगा, क्योंकि 49 में से 25 घटा लीजिए। अगर दोनों समान आ रहा है फिर एक बार और चेक कर लेंगे, 73 माइनस कितना कर दे रहा है 49, तो अब देखिए फिर 24 ही आएगा, घटा कर देख लीजिए। 13 में से 9 जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 4 जाएगा 2। ये जब समान है इसका मतलब क्या है जी कि एपी में है। जब ये एपी में है तो हम इसका अगले 3 पद लिख देंगे, यानी A5 निकालना होगा, A6 निकालना होगा और A7। तो A5 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस कितना 4D, तो यहाँ पे A की जगह पे कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में 4 और गुना D का वैल्यू 24। तो ये देखिए 24 चौका 96, 96 ये कितना हो जाएगा 97। फिर निकाल लेंगे हम लोग A प्लस कितना 5D, तो A की जगह पर 1 प्लस 5 और यहाँ पे 24 होगा। तो अब देखिए 24 बचे 120 और A कितना हो जाएगा 121। अब देखिए A प्लस 6D, तो यहाँ पे A की जगह पे 1 है, प्लस 6 गुना D का वैल्यू 24, 24 छक्के 144, यही ना 44 आए कितना हो जाएगा 45। तो अगले हमारा 3 पद भी मिल गया, सार्वंतर भी मिल गया। और तो लिख देंगे यहाँ पे, और तो यहाँ पे लिख देंगे, इसमें समझिए लिख देंगे जो सार्वंतर उसके लिए है वो कितना है, तो 24 है। अगले 3 पद है वो कितना है, तो अगले 3 पद जो क्रमशः है, अगले 3 पद क्रमशः 97 आ रहा है, 121 आ रहा है, 145 आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रश्नावली 5.1 पूरा क्वेश्चन। अगर आप इसके 2 और 3 क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, 2 नंबर और 3 नंबर, तो पिछले वीडियो में हम वीडियो बनाकर डाल भी दिए हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।